पिता अगर सही कार्य करने के लिए कहते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। पिता अगर गलत कार्य करने के लिए कहते हैं तो उसका खिलाफ करने में कोई हर्ज नहीं है। हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता से प्रेम करे, माता पिता के खुशी के लिए कार्य करे और माता पिता के आज्ञा का पालन करे। किंतु हमारे इतिहास में या धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेदों में, पुराणों में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जो माता पिता के खुशी के लिए किया गया कार्य समाज के लिए, देश के लिए और खुद के लिए, अर्थात जिसने माता पिता के खुशी के लिए वह कार्य किया है उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई है। इस श्रृंखला का पहला वीडियो मैंने पितामह भीष्म पर बनाया था कि कैसे देवव्रत अपने पिता के खुशी के लिए कोई प्रतिज्ञा करता है और वह प्रतिज्ञा इतना नुकसानदेह साबित होता है कि पूरा हस्तिनापुर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। पितामह भीष्म के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर पितामह भीष्म राजा होते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, किंतु उन्होंने अपने पिता के खुशी के लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, हस्तिनापुर के जो भी राजा बनेंगे उनकी रक्षा करूंगा। और यह कार्य उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनके पिता महाराज शंतनु का सत्यवती से विवाह हो सके। आज मैं बात करूंगा जमदाग्नि रेणुका पुत्र भगवान परशुराम की। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और त्रेता युग में इनका अवतार हुआ था। रामायण श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम और भगवान परशुराम का संवाद सीता स्वयंवर के समय कुछ देर के लिए दर्शाया गया है। किंतु मैं बात कर रहा हूँ पिता के कहने पर कैसे भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का हत्या किया था, अर्थात भगवान परशुराम के ऊपर अपनी ही माँ का हत्या करने का आरोप है और यह सत्य भी है। एक बार की बात है, रेणुका जी अर्थात भगवान परशुराम की माँ स्नान करके वापिस आ रही थी और तभी एक दूसरे जलाशय में कोई ऋषि स्नान कर रहे थे और रेणुका जी उसे देखने लगी। यह भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि ऋषि देख लिए और उनके मन में संदेह हुआ कि उनकी पत्नी नाजायज कार्य कर रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर छुपा करके बात कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। जमदाग्नि ऋषि को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी पत्नी गलत कर रही है या गलत है। जब रेणुका जी वापस अपने आश्रम में आई तो जमदाग्नि ऋषि थोड़ा सा संदेह के दृष्टि से देखने लगे और कई दिन बीत गए, संदेह गया नहीं मन से। अचानक उन्होंने भगवान परशुराम को बुलाया और बोला, पुत्र आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, अगर तुम मुझे दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भगवान परशुराम पिता भक्त थे और उन्होंने हंस करके कहा, पिताजी आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप कह करके देखिए। जमदाग्नि ऋषि भगवान परशुराम को बोला कि तुम अपनी माँ की गला काट दो, अर्थात अपनी माँ की हत्या कर दो। भगवान परशुराम थोड़ा भी नहीं संकोच किए और गए, तलवार निकाले और अपनी माँ की गला काट दिया। जमदाग्नि ऋषि खुश हुए। पिता के कहने पर जब कोई पुत्र कार्य करता है, चाहे वह गलत हो या सही हो, पिता को खुशी मिलती है कि हाँ हमने कहा था और हमारे पुत्र ने किया। जमदाग्नि ऋषि खुश हो गए और भगवान परशुराम को बोले, पुत्र मुझसे वरदान मांगो, मैं खुश हूं, मैंने जो कहा तुमने कर दिया। भगवान परशुराम यहाँ पर जो कार्य किए, यहाँ पर जो अपने पिता से वरदान मांगे, वह आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने अपने पिता से हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अगर आप खुश हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। जमदाग्नि ऋषि कोई साधारण ऋषि थे नहीं। यह सुन करके भी जमदाग्नि ऋषि खुश हो गए और उन्होंने कहा, एवं अस्तु, अर्थात आपकी माँ जिंदा हो जाए। और रेणुका जी तुरंत जीवित हो गई। भगवान परशुराम अपने पिताजी से अब पूछ रहे हैं, पहले उन्होंने नहीं पूछा कि मेरी माँ ने क्या गलती की है कि आप मुझे उसकी हत्या करने के लिए कह रहे हैं, किंतु अब पूछ रहे हैं जब उनकी माँ जीवित हो गई, पिताजी अब मुझे आप बताइए
कि आपने क्यों मुझे अपने ही माँ का हत्यारा बना दिया, अर्थात आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया कि मैं अपनी माँ की हत्या कर दूं। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि सारी बात बताए। पुत्र, मुझे संदेह हो गया था, इस तरह से मैंने देखा था किसी ऋषि को स्नान करते हुए तुम्हारी माँ वहां पर खड़ी होकर देख रही थी, इसलिए मेरे अंदर जो है गलत भावना उत्पन्न हुई और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं इसलिए आपको बोला था कि आप अपनी माँ की हत्या कर दीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह कहना चाहूंगा कि निसंदेह अपने पिता से प्रेम कीजिए, निसंदेह उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, निसंदेह उनके खुशी के लिए कोई कार्य कीजिए। किंतु जब भी आपको लगे कि मेरे पिता का कहा गया बात गलत है, इस पर समाज पर, इसको करने से समाज पर या देश पर या मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है, तो आप वहां पर अपने पिता को बताइए कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह से इससे देश को, समाज को नुकसान पहुंचेगा, मुझको नुकसान पहुंचेगा या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचेगा। पिता अगर सही कार्य करने के लिए कहते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। पिता अगर गलत कार्य करने के लिए कहते हैं तो उसका खिलाफ करने में कोई हर्ज नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।